आपने पुलिस को हमेशा गुस्से में देखा होगा, जो अपने काम को लेकर के बात करता है। लेकिन न्यूज इंडिया से झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को शेयर किया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब जब भी किसी पुलिस अधिकारी को देखते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है कि आखिर उनकी रहन सहन क्या है। इतने कठिन चुनौतियों के बीच में वो अपनी दिनचर्या को कैसे बिताते होंगे। मैं आज आपका परिचय करवाऊंगा झारखंड के डीजीपी पुलिस कप्तान अनुराग गुप्ता जी से। अनुराग गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक लंबा अरसा आपको आईपीएस अधिकारी के तौर पर बीत गया। आपकी भी अपनी फैमिली है, सोसाइटी है, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप भी बिलीव करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तो क्या कुछ सोचते हैं और क्या तैयारी होती है? देखिए, अगर आप मेरी 35 साल की पुलिस की सर्विस हो चुकी है, तो मैंने एएसपी से शुरू किया और भगवान की कृपा से मैं डीजीपी के पद पर, जो कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा पद है, मैं पहुंचा। तो इस 35 साल के सफ़र में एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी बनते बनते तो जैसे जैसे पदोन्नति होती गई, वैसे वैसे जो डे टू डे पुलिसिंग वर्क है वो घटते गया और प्रशासनिक वर्क बढ़ते गया। जैसे मेरे को याद है, मैं करीब बिहार और झारखंड मिलाकर करीब 8 ज़िलों में एसपी रहा हूँ। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड होता था, जहाँ पे जब पुलिस का जो कटिंग एज है वो एसपी होता है, क्योंकि ज़िला के फोर्स को कप्तान के रूप में वही दिशा निर्देश देता है। उसी की सोच पर, उसी के व्यक्तित्व में पूरी पुलिस फोर्स चलती है। तो और उसका काम, ही इज़ द कटिंग एज ऑफ द पुलिस फोर्स, जो एसपी होता है। तो मैंने भी अपना एसपी का जीवन 2 राज्यों में देखा, एर्स्टवाइल बिहार में और अभी झारखंड में। काफ़ी चैलेंजिंग है। और हमारे समय में जब हम लोग एसपी थे तो नक्सल समस्या बहुत अधिक थी। अभी विद गॉड्स ग्रेस, भगवान के उससे आज नक्सल समस्या बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो एक जो मेजर पोर्शन था झारखंड पुलिस को, जो चैलेंज था, वो आज ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं क्राइम की और लॉ एंड ऑर्डर की। तो लॉ एंड ऑर्डर को और क्राइम को डील करने के लिए एसपी और थानेदार लगे रहते हैं। हमारा एज डीजीपी, मेरा डायरेक्ट रोल लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहता है। मेरा काम है अपने एसपीज़ को एक्टिवेट करना, अपने एसपीज़ को मोटिवेट करना, अपनी फोर्स को मोटिवेट करना, अपने फोर्स का जो वेलफेयर का ख्याल रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बड़ी सुंदर स्कीम वेलफेयर के लिए चालू की है, जिसमें हम लोगों ने स्टेट बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब हमारा कोई भी जवान यदि मतलब अननेचुरल डेथ में मरता है, मतलब अननेचुरल माने कहीं गिर के मर गया, कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई एनकाउंटर में, स्नेक बाइट से, या कैसे भी अननेचुरल डेथ में मरता है, तो उसको हम स्टेट बैंक की ओर से 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया जाता है। ये हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना मतलब स्नेह है पुलिस फोर्स के प्रति। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जब भी ऐसा होता है, वो अपने हाथ से उन विधवाओं के आंसू पोंछते हैं, उनको अपने अपने घर पे बुलाते हैं, उनके बच्चों के लिए। अभी पिछले 2 ऐसे हमारे जवान पलामू में नक्सली घटना में मारे गए। आपको विश्वास नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए टॉफ़ी, चॉकलेट, स्कूल बैग बच्चों के लिए, ये सब उन्होंने दिए और चेक्स दिए। और उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि आपको जो भी सहयोग चाहिए, जो भी आपको लाभ चाहिए, हम पूरे के पूरे लाभ देंगे। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा काम अभी भगवान करे अब मेरे देखते देखते हो जाए। अभी क्या किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि झारखंड पुलिस के जो शहीद जवान हैं, उनके बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल चालू किया जाएगा। उसके लिए 4 एकड़ ज़मीन हमारा जो झारखंड जगुआर का कैंपस है उसमें ऑलरेडी चिन्हित कर ली गई है। उसका प्लान तैयार हो रहा है। और ये सारे बच्चे जो हमारे शहीद जो हैं, जो जिनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके बच्चे वहाँ पर निःशुल्क पढ़ेंगे। तो ये एक अगर स्कीम अगले 1 आध साल, 6 महीना, 2 साल, जो भी समय लगे, आ जाती है तो